बीजेपी से अलग हो जाने की तमाम सुर्खियों के बीच महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। राष्ट्रवादी क्रांतिवादी पार्टी यानी एनसीपी में अजीत पवार को नंबर 2 का नेता माना जाता है। 2019 में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाकर शरद पवार के साथ तल्खी को लेकर सुर्खियां बटोर चुके अजीत पवार पर बीजेपी एक बार फिर से सेंधमारी कर सकती है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको अजीत पवार से जुड़ी कुछ खास जानकारियां देंगे। अजीत पवार की पत्नी का नाम सुनेत्रा है, जो तब सक्रिय नजर आई जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उससे पहले लोकसभा चुनाव में पार्टी के सामने कुछ मांगे रखी। अजीत पवार की पत्नी ने अपने परिवार के तमाम सदस्यों के लिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया। वो महाराष्ट्र की राजनीति में दबंग छवि रखने वाले पद्म सिंह बाजीराव पाटिल की बहन है। अजीत पवार के साले पद्म सिंह बाजीराव पाटिल महाराष्ट्र में विधायक और मंत्री रह चुके हैं। किसी ज़माने में उन्हें शरद पवार का बेहद खास माना जाता था, लेकिन उसके बाद वो एनसीपी छोड़कर बीजेपी में चले गए। पद्म सिंह के बेटे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े महाराष्ट्र में और जीते। अजीत पवार के बड़े बेटे का नाम है पार्थ पवार, जिन्होंने महाराष्ट्र के मवाला में लोकसभा का चुनाव लड़ा, हालांकि बड़े अंतर से हार गए। अजीत पवार के छोटे बेटे का नाम जय पवार है, लेकिन उनका राजनीति से कोई खास लेना देना नहीं है। अजीत पवार के बड़े भाई का नाम श्रीनिवास पवार है, जो पेशे से बिजनेसमैन हैं, कृषि और ऑटोमोबाइल के बड़े बिजनेसमैन हैं। हालांकि अजीत अपनी ज़िंदगी के हर एक मामले पर उनसे सलाह मशवरा लेते रहते हैं, हर एक मामले पर उनसे राय लेते रहते हैं। शरद पवार अजीत पवार के चाचा हैं। जब सियासत में शरद का कद ऊपर उठना शुरू हुआ तो अजीत उनके पास मुंबई में रहने लगे। चाचा की सलाह पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। अब तक अपने चाचा के बाएं हाथ वो माने जाते थे, लेकिन अब चाचा से अलग राजनीति करने को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हो गए हैं। एक वक्त पर शरद पवार की सरपरस्ती में वो राजनीति के दांवपेच सीख रहे थे, लेकिन अब शरद पवार से हटकर अपनी राजनीति करने के ख्वाब सजा बैठे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।